नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज कानून मफरदाज़ा के हमारे मुजरबात में से आज आपके लिए हमारा एक तेज़ तरीन कांसी का शरबत। कांसी के शरबत तो हज़ारों है, लेकिन मैं अपने यूट्यूब चैनल पर और अपने ग्रुप वालों को वही चीज़ें देता हूँ कि वो हमारा सैकड़ों दफ़ा का नहीं हज़ारों दफ़ा का मुजरब वही चीज़ देता हूँ। शरबत तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन इसकी जो बात है ना वो अलग है। इंतहाई तेज़ तरीन शरबत है और हर किस्म की कांसी में, खुश्क कांसी हो, बलगमी कांसी हो, दमा हो, काली कांसी हो, कोरोना का हो, एलर्जी हो, वो फेफड़ों की जितने भी मसले मसाले उसके लिए अक्सर दर्जे का इलाज बिलखासा काम करता है। तो ये कई दफ़ा मैंने दोस्तों को ग्रुप में भी शेयर किया, तो ग्रुप में वो लोग पूछते थे कि इसका वज़न बताओ, चीज़ों की पहचान बताओ। तो आज मैं अपने मतलब के लिए बना रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी एक मुख्तसर सी वीडियो बना देता हूँ ताकि आपको चीज़ों की भी पहचान हो जाए और उसके लिए भी पहचान हो जाए। ये सबसे पहले ये नुस्खा देख लो इसका। सबसे जो ऊपर है ना खुश्क अदरक यानी सूंड 200 ग्राम, मलठी साबित 400 ग्राम, बरगे बांसा 200 ग्राम, सोम कल्पा 100 ग्राम, सोडा खुर्दनी 20 ग्राम, सोडा बाइकारा भी जिसको बोलते हैं, सद पुदीना 10 ग्राम, नौशादर टिकरी, इधर टिकरी लिखना भूल गए, ये नौशादर टिकरी है 20 ग्राम, 4 किलो खालिस गुड़। सही है। तरकीबी तैयारी यही है कि इन सारे चीज़ों को आपने जो है ना बड़ा बड़ा कूट लेना है और उसको फिर पतीले में डाल देना है और उसको तकरीबन 24 घंटे या 36 घंटे तक रहने देना है। फिर उसके बाद आपने ये जड़ी बूटियाँ सारे कपड़े से छान के किसी भी चीज़ से छान कर अलहदा कर देना है। बाकी जो बचा हुआ चीज़ों में फिर उसमें ये गुड़ मिला देना है। गुड़ को आप अलहदे से भी जो है ना उसकी से एक बर्तन में डाल दे। तो जो तरीका हमारा बनाने का ना वो मैं आपको पूरा बता देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले इसमें जो है ना ये मलठी है, ये साबित मलठी। तो हमने इसको कूटे, देखो इसको हमने ऐसा पिसाई नहीं किया, इसको दुरदुरा कहते हैं। ये देखो हमने इसको खोल दिया अंदर से, ये हमने करल से इसको जो है ना हमारे पास यह दस्ता है मोटा वाला लोहे वाला, सही। इससे मैंने इसको पीसा, ये मलठी है, सही है 400 ग्राम। ये देखो ऐसा था ना, ये जैसे एक लकड़ी ये बच गई। इसको मैंने कूटा ताकि इसके अंदर पानी सही तरीके से चला जाए। ये देखो ये बिल ये ऐसा हो गया, सही है, ऐसा हो गया, सही। फिर उसके बाद ये सोम कल्पा है, सही है। इसको मैंने पिसाई कर लिया है। इसको यानी पिसाई नहीं करना, थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा है जो है ना, से उसको थोड़ा कूट लो ताकि ये नरम हो जाए, ताकि इसके अंदर पानी आराम से चला जाए। ये बरगे बांसा है, इसको अभी हमने पिसाई नहीं किया, इसको हमने साफ़ करने के लिए इधर बिछाया हुआ है ताकि इसके अंदर बाज़-औक़ात मैंगनी और जो है ना गंद कचरा पड़ा होता है ना, वो चीज़ें फिर हम अलहदा से कर देते, अलहदा इसको हटा देते साफ़ करने के बाद। ये बरगे बांसा है, बरगे बांसा। बाज़-औक़ात हमारे इंडिया वाले दोस्त या कोई और दोस्त समझते वो बांस नहीं होते, जो बड़ा मोटा बांस वो समझते, वो नहीं है। ये इसको बरगे बांसा बोलते। इसको देखो, ये इसको गौर से देख लो, ये इसके पत्ते और ये जब इसको निकालते ना जड़ और उसके पल और पत्तों समेत सारे इसको जो है ना पीस लेते हैं। ये देखो इसके पौधे सब कुछ इसमें ही है। इसको बरगे बांसा बोलते हैं। मलठी, सोमकल्पा, बरगे बांसा, गुड़ ओरिजिनल होना चाहिए, सही। ये गुड़ हो गया। ये खुश्क अदरक हो गया पिसा हुआ, इसको पिसा हुआ हमने लाया। ये पिसा हुआ खुश्क अदरक इसमें हमने डाल दिया, सही। ये चीज़ हो गया। ये चीज़ अभी हम इसमें डाल देंगे सारे पतीले में। अदरक और अच्छा, ये बाज़ औक़ात ये मेरा नाम अपना जो है ना, बाज़ मेरे दोस्त जो है ना क्या करते हैं, मेरी वीडियो जो है ना वो करते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा बहुत तस्वीर भी मेरे इसमें आ जाए करे, ताकि लोग जो है ना बाज़ औक़ात मेरी वीडियो बहुत से हुक्म आएगा वो मेरे यूट्यूब चैनल से वो डाउनलोड करते, फिर अपने नाम से ग्रुपों में भी चलाते, अपने यूट्यूब चैनल पर भी चढ़ा देते। तो ये चीज़ है ना, यह हमारा आसान कानून मफरदाज़ा का ग्रुप है। मेरा नाम हकीम उस्ताद दाऊद ख़ान है। बहुत से लोग मेरे को जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे जो मुजरबात है ना वो मेरे नहीं, वो मेरे उस्ताद के और उसके उस्ताद के उस्ताद के। वो तकरीबन 70 साल से जो अपने मतलब के मुजरबात है ना वो उसमें चलाते हैं। ये बरगे बांसा ने कूटा नहीं है ना, साफ करके इसको अभी बड़ा बड़ा कूटेंगे। पाउडर नहीं करना, इसको दूर दूर करना। इसके जो मोटे मोटे होते हैं ना उसको, ताकि इसके अंदर जैसे ये हो गया
इसको थोड़ा पीटेंगे ताकि बस इसको जो है ना बड़ा बड़ा 1-2 मिनट करके ताकि ये वो हो जाए। इसको हमने बड़ा बड़ा कूट लिया है, बस इसको अभी हम इसमें डालेंगे। अच्छा, ये 3 चीज़ें, ये मीठा सोडा और खाने वाला सोडा नहीं है, सोडा खुर्दनी भी इसको बोलते हैं, मीठा सोडा भी इसको बोलते हैं। ये सद पुदीना है, ये तो बहुत मशहूर चीज़ है, मेंथोल भी मेरे ख्याल से इसको बोलते हैं। ये सद पुदीना इसके अंदर है, ये देख लो गौर से, ये सद पुदीना सही है, बिल्कुल ये क्रिस्टल की तरह चमकदार। और ये तो नौशादा टिकरी, इसको तो सब जानते हैं, सही है। ये चीज़ हो गए। ये हमारा मामूली मतलब इंतहाई तेज़तरीन शरबत है। ये ऐसा शरबत है कि पहले खुराक से ही जो है ना मरीज़ को बिल्कुल जो है ना आराम और सुकून आ जाता है, इंजेक्शन की तरह काम करता है। शरबत है तो आपने हज़ारों बनाया होगा, और ये ऐसी चीज़ मैं नहीं दे रहा हूँ। ये देखो, ये मेरा अपना मतलब के लिए मैं इसको बनाता हूँ। ये देखो, ये तरीका इस्तेमाल इसका ये है कि 2-2 चम्मच 3 टाइम 4 टाइम भी इसको दे सकते हो ना, और बच्चों के लिए 1 चम्मच 3 से 4 टाइम इसको खिला सकते हो। ये देखो, ये हमारा ये इसका हम चलाते इसको। ये देखो, ये हमारा अपना मामूली मतलब बेहतरीन चीज़ आपको दे रहा हूँ। ये आपने इस पतीले में डाल दिया, इससे आप 4 लीटर पानी इसमें डाल सकते हो, क्योंकि मेरा वज़न तो ज़्यादा है, मैं डबल बना रहा हूँ, आप लोगों ने जो ना वही हिसाब से 4 लीटर पानी इसमें डालना है। जब 24 घंटे या 36 घंटे इसके गुजर जाए, फिर इसको जोश देना। जब 3 लीटर रह जाए ना, फिर इसको छान लेना है। जब आपने इसको छान लिया ना, फिर उसके बाद ये गुड़ नहीं है, गुड़ ये आपने अलहदा से उसमें डालना है। ये आपने पतीले में डाला तो उसको अलहदा से किसी टब में डाल के उसके ऊपर 1 लीटर पानी ऊपर से डाल दो। 1 लीटर या 1.5 लीटर पानी उसके ऊपर से डाल दो, ताकि वो अलग से पिघलता रहे, और ये अलग से इसको जो यानी 24 घंटे या 36 घंटे जब इसके इसमें गुजर जाएगा ना, तब तक आपका गुड़ आधे से ज़्यादा जो है ना हल हो चुका होगा। अगर आप डायरेक्ट इसमें मिसाल शरबत बना के डायरेक्ट उसमें डालोगे ना, तो फिर आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये तो उसमें 36 घंटे तो इसने पानी में गुजार चुके होते हैं, 24-36 घंटे। और ये फिर जब आप डालोगे इसको पिघलने में तकरीबन आधा घंटा आपका और लेगा, फिर आपका पानी और भी जल जाएगा। बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको पानी में डाल दो, फिर उसके बाद जो है ना गुड़ को भी आप पानी में डाल दो एक साथ। 36 घंटे जब इसका पानी में गुजर जाएगा ना, तो आधे से ज़्यादा ये हल हो चुका होता है, फिर आपको शरबत बनाने में आसानी होगी। ये हमने सारी जड़ी बूटियाँ पीस कर इसके अंदर हमने पानी डाल दिया, हमने मकदार से जो मकदार मैंने बताया था वो इधर हमने इसमें डाल दिया। दूसरे साइड पे मैंने टब में जो है ना गुड़ को डाल के ऊपर से जो है ना पानी डाल दिया है। ये ख़ुद जो है ना जब तक इसमें 24 घंटे 36 घंटे ये गुजारेगा ना, तब तक ये आधा हल हो चुका होगा। अगर आप इसको डायरेक्ट मिसाल बाज़ों को हुक्मा क्या करते हैं कि पहले इस शरबत को जोश दे के फिर जो है ना गुड़ आखिर में डालते, तो क्या होता है फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा आपसे। ये जो है ना इसमें आप रखा रहोगे 24-36 घंटे का, आधे से ज़्यादा बल्कि 70% तक खुद पिघल जाएगा इंशाल्लाह। जब इसको हम मिलाएंगे ना पानी में, फिर आप देख लेना इसको। लेकिन सूखो रहो, जब इसको ऐसे थोड़ा हिला लोगे ना, ये बिल्कुल हल हो गया। जो ना अभी तो सर्दी है, ये ना बिल्कुल हल हो के खुद जो है ना इसमें बैठ जाता है नीचे, बाकी हिलाने का भी ज़रूरत नहीं है इसको। इंशाल्लाह खुद ब खुद जो है ना ये हो गया। इंशाल्लाह ये दूसरा स्टेप हो गया इसका। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये 36 घंटे का हमने वो जड़ी बूटियाँ छोड़ दी थी, अभी हम छत पे लेके आ गए दवाई, क्योंकि दुकान में जब इसको हम जोश देते हैं ना, तो पड़ोसी दुकानदारों को ये कहते हैं कि इसमें स्मेल आता है, तो हम छत पे दवाई अमूमन हम छत पे बनाते हैं। तो ये वो 36 घंटे छोड़ने के बाद इसको हमने इसमें पतीले में डाल के इसको हम जोश देंगे। अब जोश तकरीबन यूँ समझो तकरीबन 40 मिनट तक हम मुसलसल इसको जोश दे रहे हैं, क्योंकि मिकदार इसका बहुत ज़्यादा है, सही है। इसके बाद अभी हम इसको छानेंगे, छान के फिर पानी वापस इसमें डालेंगे। अभी आपको पूरा अमली तरीका प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, सही है। हमने 36 घंटे छोड़ने के बाद इसको डायरेक्ट जोश दे दिया। अभी नीचे हमने गैस लगा दी है, गैस से, सही है। ये अभी हमने जड़ी बूटी इससे निकाल लिए, छान लिए, पानी इसमें डाल दिए कपड़े से छान कर, सही है। ये देखो, ये पानी हमने हटा दिए, ये भी निकाल दिए इसमें, इस साइड में हमने डाल दिए, सही है। अभी ये पतीला दोबारा धोएंगे, ये जो इसके अंदर जड़ी बूटी है ना इसको हटा देंगे। पतीला दोबारा धो के ये जो साफ पानी निकले इसको दोबारा हम डाल देंगे, फिर इसके बाद इसमें जो गुड़ है वो डालेंगे। ये पतीला साफ कर दिया हमने दोबारा, ये अभी इसमें हम गुड़ डालेंगे। ये देखो, गुड़ हमारा तकरीबन 100 में से 70-80% जो है ना हल हो चुका है। अगर आप डायरेक्ट शरबत में गुड़ डालोगे ना, राजी का वारे
बस गर्म है पहुँचा शरबत, गर्म शरबत पहुँच के। ये देखो ये जड़ी बूटी हमने हटा दिए और शरबत एक साइड पे साफ कर दिए। अभी वो गर्म शरबत इसमें हमने डाल दिया, इसको थोड़ा हिलाएंगे ना, वो जो नीचे नीचे बचा हुआ गुड़ होगा ना खुद इसमें आ जाएगा। ये देखो इसके साथ हालों के नीचे आ गया ये देखो, ये जो नीचे इसका बेटा होता है ना, ये आ गया, ये बचा। ये देखो अब ये तैयार हो गया। इसको अब दोबारा आग पे रखेंगे, सही है। इसको हम दोबारा अभी आग पे रख के इसके अंदर सोडा डालेंगे। जैसे इसके अंदर हम सोडा डालेंगे, जो नीचे इसमें कचरा बचा होगा ना, ये वाला, ये जो गुड़ के अंदर कचरा था वो ऊपर आ जाएगा। फिर उसको हम चांद से चाड़ेंगे, वो भी आपको दिखाते हैं। ये दोबारा हमने इसके नीचे आगे लगा दिए, सही है, रख दिए दोबारा इसके ऊपर। ये हम इसके ऊपर नौशादर टिकरी डाल दिया हमने इसके अंदर पिसाई करके, तो ये नौशादर टिकरी से हमने डाल दिया। अभी थोड़ी देर के बाद इसमें मीठा सोडा डालेंगे। ये अब इसमें हमने मीठा सोडा डाल दिया है। ये देखो मीठा सोडा डालने के बाद इसके ऊपर ऐसा जाग आ जाता है। ये जाग को आपने ऐसे छन्नी से जो है ना साफ करते जाना ही है। वो गुड़ भी इसके अंदर बिल्कुल हल हो गया है। देखो ऐसा लाने पूरा। ये आपने इसको बिल्कुल ऐसे चांदना, ये देखो ये ऐसा करके ये जो गुड़ वापस, और जो इसमें जो गंद कचरा हो ना गुड़ वाला, वो आपने निकाल के इधर वापस करना। ये गुड़ वापस डाल दिया करो, और ऊपर से जो कचरा ना वो हटा दिया करो। सोडा डालने के बाद ये कचरा बिल्कुल ऊपर आ जाता है। ये देखो ये जब बिल्कुल हम साफ कर लेंगे ना इसको, ये कचरा निकाल के, फिर आखिरी में जो है ना हम इसमें वो डालेंगे सत पुदीना डाल के उसको थोड़ा हिलाएंगे। फिर उसके ऊपर ढकना बंद कर देंगे और थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे। क्योंकि अगर हमने सत पुदीना डाला और उसका ढकना खुला रहा ना, तो ये पूरा मोहल्ले को पकड़ लेगा जो ना आंख, और उसमें वो करता है। सत पुदीना डाल के उसके ऊपर आपने ढकना बंद करके तो आपने छोड़ देने की थोड़ा ठंडा हो जाए। ये अमली प्रैक्टिकल हमारा शरबत है, हज़ारों दफ़ा का हमारा मुजरब है। कांसी का इससे शायद ही कोई तेज़ तरीन शरबत हो। ऐसे बीमारों को जो सैकड़ों दफ़ा हज़ारों दफ़ा का जो है ना हमने दिया है और बेहद मुजरब है। ऐसे बीमारों को भी हमने इस्तेमाल करा है ना कि वो सालों डॉक्टरों के पास चक्कर लगा के तक गए, और पहले दूसरी खुराक से जो है ना उसको आफाक आ गया, यानी 2-3 दिन के इस्तेमाल से वो कांसी उसका बिल्कुल मुस्तकिल ख़त्म हो जाता है। यानी ये कांसी का इंतहाई तेज़ तरीन शरबत है अभी तक जो हमारे मुजरबात में है ना, कि जो चीज़ आपको पहले खुराक से ही रिज़ल्ट दे दे और कांसी ख़त्म कर दे, तो मैं समझता हूँ कि इससे शायद ही कोई और तेज़ तरीन शरबत हो। तो ये आपने पूरा अमली प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। हम नुस्खा शेयर कर देते तो फिर दोस्त पूछते थे कि ये कैसा बनेगा, वे कैसे बनेगा। जो नए तलबा होते हैं उनके लिए मसाइल होते हैं इस चीज़ों में। तो आज मैंने खुद जो है तकरीबन ऐसे 1-1.5 घंटा टाइम निकाला है, मुसलसल वीडियो बना रहा हूँ, और एक तरफ से शरबत भी बना रहा है, दूसरी तरफ से वीडियो भी बना रहा है आप लोगों के लिए। तो ये अब तैयार हो गया। बस इसके अंदर हमने खाली सत पुदीना डालेंगे और इसका ढकना बंद करके ये तैयार हो गया। और तरीका इस्तेमाल इसका ये है कि 2-2 चम्मच 3 टाइम आपने बड़ों को खिलाना है, और 4 टाइम भी दे सकते हो, 5 टाइम भी दे सकते हो, हर घंटे के बाद भी चम्मच दे सकते हो। छोटे बच्चों को 1 चम्मच, आधे चम्मच, पैदाइशी बच्चों से लेकर आप 100 साल के बूढ़े तक खिला सकते हो इसको। सही है। बस ये हमारा एक मुजरब है और आसान कानून मुफरद आज़ा का और हमारा उस्ताज़ों का एक चीज़ है आपके लिए। सही, ये हमने आपके लिए नुस्खा शेयर कर दिया। बस इससे फ़ायदा उठाओ और हम लोगों को दुआओं में याद रखो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।